वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वजीर आजम के हमरा हैं। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और दीगर भी वफ्द में शामिल। वजीर आजम की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी को मजीद मजबूत करने पर गुफ्तगू की जाएगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम दौरे के दौरान उम्रे की अदायगी करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी सऊदी अरब में मौजूद। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। चीनी सदर का खत पेश किया। शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौके पर शहबाज शरीफ के खत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म का अवामी सतह पर राब्तों, दोनों ममालिक की सियासी जमातों और पार्लियामान के दरमियान तबादलों की अहमियत पर भी जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया की वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। अस्करी ताल्लुकात में इजाफे और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने की अहमियत पर जोर। सोमाली वजीर दिफा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। असलहे में कमी क्यों हुई? अमरीकी सदर ट्रंप वजीर जंग पीट हेग्सेथ पर बरस पड़े। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में होने वाले इजलास के दौरान पीट हेग्सेथ पर गुस्सा किया। तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइल्स के ज़खायर में कमी ने ईरान जंग मुश्किल बना दी। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स की किल्लत ने ईरान के खिलाफ बड़े हमलों के इम्कानात महदूद कर दिए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट 100% झूठी है। सदर ट्रंप को वज़ीर जंग पर मुकम्मल एतमाद है। पेंटागन ने भी रिपोर्ट को बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है अमरीका के पास बड़ी मिकदार में जदीद असलहा मौजूद है। मुल्की सतह पर असलहे की पैदावार भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। हथियारों की मुतादिद अक़साम के वाफिर ज़खायर दस्तयाब हैं। दिफाई कंपनियां अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी तादाद में असलहा फैक्ट्रियां कायम कर रही हैं। असलहा ज़खायर में कमी के हवाले से सामने आने वाली मालूमात को लीक करने वाले गद्दार हैं। मालूमात को अफशा करने वाले अफराद की तलाश जारी है। इनके खिलाफ तवील मुद्दत की कैद की सजाओं का मुतालबा किया जाएगा। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान से डील करना चाहता हूं, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुश्किल और तवील होंगे। ईरानी निज़ाम अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान में कुछ हल्के जंग के खात्मे बास जंग जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात आसान नहीं होंगे। मतलूबा नताइज के लिए वक्त लगेगा। अमरीका फौजी, इक़्तिसादी और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करते हुए ईरान से निमटने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का मकसद अपने अवाम के लिए बेहतरीन मुमकिना नतीजा हासिल करना है। मतलूबा नताइज हासिल करने में मुश्किलात और वक्त दरकार होगा। मुज्तबा खामनाई से ऐसे बयानात मंसूब किए जाते हैं जो उनकी शख्सियत से मुत्तज़ाद हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा, रहबर इनकलाब मुज्तबा खामनाई को बहुत करीब से जानता हूँ। रहबर इनकलाब ने अमरीका ईरान मुआहिदे से मुतल्लिक माहिरीन की राय पर फैसला किया। अवाम के इत्तेहाद ने ईरान को बावकार और ताकतवर मुल्क बनाया। दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी से खाइफ हैं। मुश्किल तरीन हालात का अवाम के एतमाद और इत्तेहाद के जरिए सामना किया। ईरान दुनिया में ताकतवर और बावकार मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। अवाम हुकूमत के साथ खड़े रहे तो कोई ताकत ईरान को झुका नहीं सकती।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय वजारत खारजा के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिफारती किरदार अदा कर रहा है। ओमान के किरदार को भी कदर की निगाह से देखते हैं। कराची गुलिस्तान जौहर से लाश मिलने का वाकया। मीर रजा अली की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। मेडिकल बोर्ड कल सुबह 9 बजे कब्र कुशाई करेगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगी। कराची की अदालत ने मीर रजा अली की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर की थी। मीर रजा अली के वालिद ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने मीर रजा अली के वालिद की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मीर रजा के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस ने अभी तक बेटे का कत्ल तस्लीम नहीं किया। अभी तक हमारा बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। पुलिस हुकाम हमसे कुछ और बात करते हैं और बाहर जाकर कुछ और कहते हैं। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा क्यों गायब है? सदर के जजेस तैनाती समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर ने वकील से इस्तफसार करते हुए कहा, क्या सदर पाकिस्तान के खिलाफ ये पटिशन जारी हो सकती है? वकील ने जवाब दिया, सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून अमूमी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करती है। जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वहाँ ऐसी सूरत हाल तो नहीं थी। आप वो फैसला बताएं जिसमें सदर को हिदायत जारी की गई हों। जिस फैसले में सदर को हिदायत की गई हो वो फैसला बता दें। कोई केस बताएं जहां सदर के खिलाफ रिट जारी हुई हो। आप बता दें कोई फैसला किसी भी अदालत का दे दें जहां सदर को किसी अदालत ने हिदायत दी हो। पंजाब काबीना ने पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। 4,150 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत को 5,000 लैपटॉप फराहम करने की भी मंजूरी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के लिए 12 अरब 52 करोड़ 24 लाख 98 हजार रुपए के फंड जारी करने का फैसला। पंजाब असासाजात मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2026 का मुसव्वदा मंजूर। मुख्तलिफ इदारों में भर्तियों पर आयद पाबंदी में नरमी कर दी गई। मियांवाली में मरियम नवाज मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल बनाया जाएगा। काबीना ने मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी का मंसूबा भी मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी भी मौजूद थे। हुकूमत की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। तारिक फजल चौधरी ने कहा, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हुकूमत पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन की तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। की लाशें गिर जाएगी और ये इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई चीज। सूबे बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है और उस आइन के तरीक़ाकार के दौरान उसमें लिखा गया है कि अगर किसी सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। आइन के मुताबिक सूबे बनाने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। जिनको लगता है कि सिस्टम तबाह हो गया वो थर्ड पार्कर का मुआयना कर लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध असम्बली ने मुतअद्दिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की। नए सूबों के मामले पर मुबाहसा करने में कोई कबाहत नहीं। पाकिस्तान बेपनाह मादनी दौलत से मालामाल है, लेकिन मादनी दौलत से फ़ायदा उठाने की सलाहियतें नाकाफ़ी हैं। मादनियात के शोबे को खोलने के लिए सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और बेहतर माहौलियाती पॉलिसी नागुज़ीर है। नायाब मादनियात के वसी ज़खायर से इस्तेफ़ादा नहीं किया जा सका।
मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? दुनिया न्यूज को अपनी राय से आगाह करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर एसएमएस और व्हाट्सएप करें। आप फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी राय दे सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तो अब आपको ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि सच्ची खबर क्या है और झूठी खबर क्या है। जो चीज़ भी आपको इस वक्त सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है वो सच नहीं है। डिजिटल मीडिया पे जो जिसका दिल चाहता है वो कहता है, और उसको आज़ादी है राय, अगर आप कहते हैं इजहार राय, किसी की पगड़ी उछाल देना, किसी को बैठ के कह देना कि ये बॉस था फलाने केस के अंदर, और वो बात गलत हो, तो मुझे बताएं सवाल का जवाब किससे लेना है? सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को रोकना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। हम किसी को मुल्क दुश्मन जुबान बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। चस्के की खबरों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाने वालों को हीरो ना बनाया जाए। इल्ज़ामात साबित भी करना होंगे। क्या नए सूबे बनने चाहिए? सदर CPNE कासिम खान का वज़ीर इत्तलात पंजाब से सवाल। अस्मा बुखारी का कहा अच्छा सवाल है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपए 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 383 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। अमेरिकी खाम तेल $76 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $80.80 फी बैरल हो गई। अब नाए हुर्मुज में ऑयल टैंकर के करीब 2 धमाके। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वाकया ओमानी साहिल से 9 नॉटिकल मील साहिल से जनूब मशरिक में पेश आया। ऑयल टैंकर के कप्तान ने बताया, ऑयल टैंकर के करीब 2 धमाके हुए। जहाज और अमले के तमाम अरकान महफूज हैं। चित्राल में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। गहरत गूल के मुकाम पर दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद होने से बेरी निसार, गहरत और करीबी देहात में जमीनों का कटाव जारी। मलबा जमा होने पर दरिया ने आर्जी झील की शक्ल इख्तियार कर ली। ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो गई। करीबी आबादी को भी खतरा। अहले इलाका का फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1761 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,81,776 पॉइंट्स पर बंद। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 3 पैसे सस्ता 277 रुपए 72 पैसे पर फरोख्त हुआ। सोना 11,300 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 4,49,236 रुपए हो गई। मकामी मार्केट में 2 रोज के दौरान सोना 21,300 रुपए फी तोला महंगा हुआ।